आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर में, हाइपरटेंशन में कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन सी बेस्ट टैबलेट्स का इस्तेमाल करा जाता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे हाइपोटेंशन, जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है उस कंडीशन को कैसे ट्रीट करा जाता है, उस कंडीशन में कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करा जाता है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो मेडिकल फार्मा एंड नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, अगर आप मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक। जब 120 एंड 80 से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसको हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन बोल देते हैं। जब 120/80 से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है उसको हाइपोटेंशन बोल देते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो गया। सबसे पहले हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। जब ब्लड प्रेशर 120/80 से बढ़ जाता है उसमें सबसे पहले जो मेडिसिन का इस्तेमाल करा जाता है उसमें सबसे पहले आती है एमलोडिपिन टैबलेट। इसका मार्केट में आपने ब्रांड एमलोंग या एमलोडैक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर देखा होगा। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। मार्केट में इसकी 3 स्ट्रेंथ अवेलेबल हैं, 2.5 mg, 5 mg एंड 10 mg। एंड ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके ब्लड प्रेशर को लो कर देती है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें, जो एमलोंग आती है 10 mg वाली माइक्रो लैब्स की, उसकी 15 टैब्स आपको 85 MRP के आसपास मिल जाएंगी। ब्रांड टू ब्रांड प्राइस वेरी कर सकता है। अगर ये टैबलेट नहीं इस्तेमाल करी जाती तो इसके अलावा और टैबलेट्स भी हैं, जैसे लोसार्टन टैबलेट दी जाती है। ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। लोसार्टन टैबलेट आपने मार्केट में लोसा काइंड ब्रांड सुना होगा, जो कि मैन काइंड का आता है लोसा काइंड। ये 25 mg में भी आती है मार्केट में एंड 50 mg में भी अवेलेबल है। जो लोसा काइंड 25 mg है उसकी 10 टैबलेट्स आपको 25 MRP पे मिल जाएंगी। इसका भी इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा एक और टैबलेट आती है जिसका नाम है टेलमीसार्टन। टेलमीसार्टन भी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। ये मार्केट में आपको 20 mg, 30 mg, 40 mg, 80 mg चारों स्ट्रेंथ में मिल जाएगी। टेल्मा आपने मार्केट में ब्रांड नेम सुना होगा, ग्लेनमार्क का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जो टेल्मा 40 mg वाली टैबलेट है वो 30 टैबलेट आपको 222 MRP के आसपास मिल जाएंगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट हाई ब्लड प्रेशर की टैबलेट है वो है एनालाप्रिल मेलिएट। ये एस इनहिबिटर है। ये रिलैक्स कर देती है वेन्स एंड आर्टरीज को, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये मार्केट में 2.5 mg, 5 mg, 10 mg एंड 20 mg चारों फॉर्म मार्केट में अवेलेबल है। एंड इसका पॉपुलर ब्रांड आपने मार्केट में इनाम सुना होगा, जो कि डॉक्टर रेड्डी का आता है। जो इनाम 5 mg वाली है उसकी 15 टैबलेट आपको 53 MRP के आसपास मिल जाएंगी। इसके अलावा एनालाप्रिल के अलावा इसी ड्रग क्लास की एक और ड्रग है, उसका नाम है रेमिप्रिल। ये भी एस इनहिबिटर है। ये मार्केट में 2.5 mg मिल जाएगी, 5 mg मिल जाएगी। रेमी स्टार, आपने लुपिन का ब्रांड मार्केट में सुना होगा, लेमी स्टार। इसकी 15 टैबलेट आपको 82 MRP के आसपास मिल जाएंगी। ये सारे के सारे सिंगल सॉल्ट्स होते हैं, जो इनके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन में सॉल्ट नहीं इस्तेमाल करा जाता। ये सारे के सारे सिंगल सॉल्ट्स इस्तेमाल करे जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो कॉम्बिनेशंस में ड्रग आते हैं, 2 ड्रग एक ही टैबलेट में आते हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल करे जाते हैं, उसमें जो सबसे पहली टैबलेट है उसमें एमलोडिपिन प्लस अटेनोलोल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एमलोडिपिन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। एंड जो अटेनोलोल है ये बीटा ब्लॉकर है। एमलोडिपिन की स्ट्रेंथ इसमें 5 mg होती है एंड अटेनोलोल की स्ट्रेंथ इसमें 50 mg होती है। एमलोडिपिन ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है एंड जो अटेनोलोल है ये हार्ट के ऊपर वर्क करता है एंड हार्ट रेट को स्लो डाउन करके ये दोनों मिलके काम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं। इसका आपने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मार्केट में ब्रांड सुना होगा, एम्लोकाइंड 80, जो कि मैनकाइंड का आता है। इसकी 15 टैबलेट आपको 45 रुपीज़ के आसपास मिल जाएंगी। इसी के अलावा एक और कॉम्बिनेशन आता है लोसार्टन प्लस हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। जो लोसार्टन है वो एंजियोटेंसिन ब्लॉकर है एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। एंड जो हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड है वो थायाजाइड डायूरेटिक है। लोसार्टन की स्ट्रेंथ इसमें 50 mg होती है एंड हाइड्रोक्लोरथायाजाइड की स्ट्रेंथ इसमें 12.5 mg होती है। एंड ये भी काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन मानी गई है
हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। जो लोसार्टन है, लोसार्टन ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देती है। एंड जो थायाजाइड डायूरेटिक मैंने आपको इसमें बताया हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, वो एक्सेसिव वाटर को एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी से निकाल देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। आपने लोसार एच सुना होगा, ब्रांड मार्केट में टोरेंट का आता है। इसकी 15 टैबलेट आपको 231 रुपीज़ के आसपास मार्केट में मिल जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा ही ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है एंड आईसीयू की कंडीशन आ गई है, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो देन एमरजेंसी कंडीशन में एक इंजेक्शन का इस्तेमाल करा जाता है, वो है फ्रोसेमाइड इंजेक्शन। आपने लासिक्स सुना होगा, सनोफी का आता है लासिक्स ब्रांड ने मार्केट में। तो फ्रोसेमाइड इंजेक्शन आता है, उसकी 4 ml वाली वायल मार्केट में आपको 11 से 12 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगी। जब हाइपर टेंशन एमरजेंसी आ जाती है, जब कोई भी ड्रग काम नहीं करता, तो उस कंडीशन में फ्रोसेमाइड का आई एम इंट्रामस्कुलर या फिर स्लो आईवी इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल अंडर दी सुपरविज़न करा जाता है, बहुत ही खास एंड बहुत ही ट्रेन डॉक्टर्स के अंदर फ्रोसेमाइड एंड लॉसिक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल करा जाता है। ये थे सारे के सारे मेजर ड्रग जिनका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। वैसे कुछ और ड्रग हैं, लेकिन मार्केट में इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। अगर हम बात करें हाइपोटेंशन के बारे में, तो हाइपोटेंशन को कंट्रोल करने के मतलब जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए मार्केट में कुछ मेजर मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब भी डॉक्टर्स के पास हाइपोटेंशन के पेशेंट आते हैं, तो वो डॉक्टर उनको ORS ड्रिंक रिकमेंड करते हैं, मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जो होते हैं, एंड साथ में मल्टीविटामिन रिकमेंड करते हैं, जैसे एसेंजा हो गया, न्यूरोबियोन हो गया, सुप्राडीन हो गया, या फिर न्यूरो गोल्ड हो गया। ORS के साथ उनको मल्टीविटामिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। ORS आप जैसे सिप्रा का प्रो लाइट आता है, जो कि 21 ग्राम का पाउडर फॉर्म में आता है, तो उस पैक की 20 से 21 रुपीज़ MRP होती है। तो ORS के साथ मल्टीविटामिन पेशेंट को दिया जाता है। अगर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है ब्लड प्रेशर, तो कई बार पेशेंट को नॉर्मल सलाइन भी दिया जाता है। पेशेंट को IV ड्रिप के थ्रू नॉर्मल सलाइन भी इंजेक्ट करा जाता है, एंड साथ ही साथ कई बार उस नॉर्मल सलाइन में MVI इंजेक्शन, जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन होता है, वो भी मिक्स कर दिया जाता है। एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, अगर ICU कंडीशन आ गई है, ICU केसेस में, तो उसमें एक इंजेक्शन इस्तेमाल करा जाता है जिसका नाम है मेफेंटर्मिन सल्फेट। आपने टर्मिन इंजेक्शन मार्केट में सुना होगा, जो कि न्योन लैब का आता है, 30 mg का इंजेक्शन होता है, जिसका MRP 215-16 रुपये के आसपास है। लेकिन ये इंजेक्शन नॉर्मल जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर्स हैं, वो इस्तेमाल नहीं करते। इस मेफेंटर्मिन इंजेक्शन का इस्तेमाल ओनली ICU में करा जाता है एंड अंडर स्पेशल सुपरविज़न करा जाता है। कोई भी नॉर्मल मेडिकल प्रैक्टिशनर इसको गली मोहल्ले में इस्तेमाल नहीं करते। तो इसका जब भी इस्तेमाल करें, तो कभी भी एक अंडर स्पेशल सुपरविज़न के करें, कभी भी रिस्क कोई भी ना लें, ये काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट दे सकता है पेशेंट को। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो हाई ब्लड प्रेशर को लेके एंड हाइपोटेंशन को लेके, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन को लेके। ऐसी और वीडियोस आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अगर ऐसी ही प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपने मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, ताकि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वो सब्सक्राइब करें।